हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे WCL वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के फॉर्म फिलअप के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो वैकेंसी इनवाइट की गई है वो है आपके एडवर्टाइजमेंट फॉर एंगेजमेंट ऑफ ग्रेजुएट या टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप एट WCL एट वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में आपको यहाँ पर ग्रेजुएट या फिर टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप की जो नोटिफिकेशन यहाँ पर इनवाइट की गई है उसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड जो भी आपको जानकारी चाहिए वो आपको मिल जाएगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में। यदि आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर मिलेगा ऑप्शन क्लिक हियर टू फिल फॉर्म का। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने गूगल फॉर्म जो डॉक की कंडीशन में होता है ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और सबसे पहले आपको यहाँ पर मेल आईडी जो है देनी होगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर फिल करेंगे आपकी मेल आईडी। तो ये मेल आईडी जो भी है आपकी वो आपकी एक्टिव एंड वैलिड होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये आपकी वही आईडी होनी चाहिए जो कि आपने MHRD NATS की वेबसाइट पर रजिस्टर की हुई है। तो यहाँ पर आपसे कहा भी गया है प्लीज़ प्रोवाइड ए ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर सेम एज NATS पोर्टल। अगर आपने NATS पोर्टल पर अप्लाई नहीं किया है अभी तक तो आप ऊपर आई सेक्शन में देखेंगे, आपको वहाँ पर भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जॉब रास्ता के लिंक पर भी मिल जाएगा और मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगा इसके वीडियो के लिंक को। वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं कैसे इसमें आवेदन आपको करना है, कैसे NATS का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको चाहिए। यहाँ पर देखिए लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो कि 19 मई 2020 है। और इस फॉर्म को सबमिट करने के बाद एक यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट होगा। उसमें फ्रेंड्स आपको उसका प्रिंट निकालना है उस ईमेल आईडी का। उसमें फ्रेंड्स आपको आपकी रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और जो आपका सिग्नेचर है लास्ट पेज पर करना होगा। और जब इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करने होंगे। अब यहाँ पर इसके बाद आपसे मांगा गया है यहाँ पर NATS एनरोलमेंट नंबर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये आपको मिलता कहाँ है, मान लीजिए आपने नीचे वीडियो देखा, लिंक में दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से या ऊपर आई सेक्शन से आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो आपको यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए एनरोल करना होता है। तो आप इस ऑन एनरोल पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर डिटेल को फिल करके आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो पूरी प्रोसेस आप चेक कर लीजिएगा, कोई भी गलती आपको यहाँ पर नहीं करनी है। अगर आप यहाँ पर सीधे ही लॉगिन करना चाहते हैं क्योंकि आप पहले से एनरोल्ड हैं तो आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे आपकी रजिस्टर मेल आईडी या मोबाइल नंबर से और जो पासवर्ड आपने बनाया होगा ये कैप्चा कोड, और यहाँ से आप सिंपल लॉगिन इसमें कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर लॉगिन कर जाएंगे नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम NATS के ऑफिशियल वेबसाइट पर। और यहाँ पर जो आपका माय प्रोफाइल सेक्शन है इसमें ही आपको यहाँ पर आईडी देखने को मिल जाएगी, जो कि आपके जो भी आईडी आपके यहाँ से स्टार्ट है वो आईडी आप यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं और कॉपी करने के बाद आप वहाँ पर पेस्ट भी कर सकते हैं। साथ में आप इसको नोट डाउन करके रख लें क्योंकि अगर आपको कहीं पर भी इसकी जरूरत पड़ती है तो उस आईडी को आप वहाँ पर दे सकते हैं। यदि आप इस प्रोफाइल में कोई अपडेट करना चाहते हैं तो आपको अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन भी यहाँ मिल जाता है। अब इसको वेरीफाई होने में थोड़ा टाइम लगता है, आपको आईडी नंबर मिल जाएगा, आप उससे काम चला सकते हैं अभी। बाकी ये प्रोफाइल जो आप जैसे ही आपका अपडेट होगा उसके बाद आप जितनी भी अप्रेंटिसशिप की जो वैकेंसीज होंगी वो आप आराम से फिल कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत आपको NATS के थ्रू नहीं होगी। इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। इसके बाद हम चलते हैं दोबारा से अपने एप्लीकेशन फॉर्म पर। तो यहाँ पर जो आपका NATS का जो एनरोलमेंट नंबर है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप यहाँ फिल कर सकते हैं। इसके बाद है नेम ऑफ द कैंडिडेट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको सेम वही नाम देना है जो कि फ्रेंड्स आपके MHRD रजिस्ट्रेशन में आपने किया हुआ है, वो नाम आप यहाँ फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जेंडर ऑप्शन है, आपका जो भी जेंडर है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो फादर नेम है वो आपको यहाँ पर देना है। इसके बाद आपकी DOB सेक्शन है, तो DOB सेक्शन में फ्रेंड्स सबसे पहले आपको यहाँ एंटर करना है मंथ। इसके बाद आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी आपकी डेट और इसके बाद आपको एंटर करना होगा यहाँ पर आपका ईयर। तो ये इस तरह से आपको इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी होगी। नेक्स्ट ऑप्शन आपकी कैटेगरी का है, तो यहाँ पर आपकी कोई भी कैटेगरी है, SC ST OBC में 2 कैटेगरी है, एक नॉन क्रीमी लेयर, मतलब अगर आपके पास OBC कास्ट सर्टिफिकेट है जिससे आप रिजर्वेशन लेते हैं वो नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट है तो आप इस पर क्लिक कीजिए। और अगर आपके पास OBC क्रीमी लेयर का है तो अगर आप OBC क्रीमी लेयर में आते हैं मतलब आपको जनरल की तरह ही यहाँ पर एक्ट किया जाएगा, जनरल की तरह ही माना जाता है क्योंकि इसमें आपको कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलता। तो और जनरल कैटेगरी जनरल आपकी यहाँ पर रहेगी, तो अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट कर
सकते हैं। इसके बाद है कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, ये आपका मैंडेटरी नहीं है। अब जैसे मान लीजिए आपने जनरल सेलेक्ट किया, आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, पर अगर आप मान लीजिए एससी या ओबीसी आप सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर ये मैंडेटरी नहीं है, फिर भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर चाहे आप एसटी एससी जो भी दें वो आप यहाँ पर मेंशन कर दें। इसके बाद जो कास्ट सर्टिफिकेट नंबर है, कास्ट सर्टिफिकेट है, वो किस अथॉरिटी ने इशू किया है, अथॉरिटी मतलब तहसीलदार ने, जिला मजिस्ट्रेट ने, किसने ये आपको इशू किया है, तो जिसकी सील या मोहर आपके कास्ट सर्टिफिकेट पे लग रही है या डिजिटल साइन है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने ये जो है इशू किया है कास्ट सर्टिफिकेट, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जो है उसकी पोस्ट का नाम दे देंगे। नीचे है वैलिडिटी ऑफ कास्ट या नॉन क्रीमीलियस सर्टिफिकेट, तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो कब तक वैलिड है उसकी डेट आपको देनी होगी, तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। मान लीजिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट अब सिर्फ 6 महीने के लिए वैलिड है, 3 महीने के लिए वैलिड है, तो जो आने वाली जो डेट है उसमें जो बनने की डेट होती है वो आपको मेंशन होती है, उसके बाद आप आगे की डेट को मेंशन करके यहाँ लिख सकते हैं। अगर आप ऊपर नीचे डेट लिख देंगे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बाकी आपको कास्ट सर्टिफिकेट बाद में शो करना ही होगा। नीचे आएंगे, नीचे है आधार कार्ड नंबर, ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पर आधार कार्ड नंबर अनिवार्य किया गया है, मतलब 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पर देना होगा, तो आप यहाँ पर अपना आधार कार्ड मेंशन कर देंगे। नीचे है मोबाइल नंबर, अब यहाँ पर आपसे कहा गया है सेम ऑन NATS पोर्टल, मतलब NATS पोर्टल नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पोर्टल पर फ्रेंड्स जो भी मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर किया है वो आप यहाँ पर देंगे, अलग नहीं होना चाहिए, सेम नंबर ही आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। नेक्स्ट है आपका पोस्टल एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, तो आपका जो भी पोस्टल एड्रेस है तो वो आप यहाँ पर इस सेक्शन में लिखेंगे, तो आपका पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर लिखना होगा, ये ध्यान रखिएगा, पूरा एड्रेस आप यहाँ लिखेंगे। इसके बाद आपका जो पिन कोड है वो आप नीचे इस सेक्शन में लिखेंगे। पूरे एड्रेस का मतलब यहाँ पर क्या है, आपका यहाँ पर आपको आपका जो डिस्ट्रिक्ट है और उसके बाद आप अपना यहाँ पर जो स्टेट है वो भी मेंशन कर सकते हैं, तो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर जानकारी देनी होगी। इसके बाद नीचे है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएट या डिप्लोमा, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जैसा कि इसका नोटिफिकेशन सेक्शन है, अगर आपने इसको ध्यान से देखा है या डिस्क्रिप्शन में, तो यहाँ पर 2 तरह की वैकेंसी है, ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप, एक है आपका टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप, तो आपने इनमें से क्या क्या हुआ है वो आपको जानकारी देनी है। अगर आप ग्रेजुएट पे टिक करते हैं ग्रेजुएट की जानकारी देंगे, डिप्लोमा करते हैं तो डिप्लोमा की जानकारी आप यहाँ देंगे। सबसे पहले यहाँ पर है नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट फ्रॉम विच पास क्वालिफाई एग्जामिनेशन, तो जो आपकी क्वालिफाई एग्जामिनेशन है वो आपने किस इंस्टीट्यूट से पास की है, तो आपके उस कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम आप पूरा नाम यहाँ पर मेंशन जरूर कर दें। इसके बाद स्ट्रीम बतानी है आपको, माइनिंग है, माइनिंग है, माइनिंग सर्वाय है, या फिर अदर देन अगर माइनिंग है तो आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद है परसेंटेज, तो आपकी यहाँ पर जो भी परसेंटेज है वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। अब यहाँ पर आपसे कहा भी गया है CGPA टू बी कन्वर्टेड परसेंटेज, अगर आपको CGPA मिला है तो आपको उसको कन्वर्ट करना होगा परसेंटेज में, और इसके लिए अगर आपका जो भी यूनिवर्सिटी रूल एंड रेगुलेशन है उसको आप जरूर फॉलो करेंगे। इसके बाद नीचे आपको आना है, डेट ऑफ पासिंग देनी है, मतलब आपने ये कब पास किया है, तो सेम आपका जो मंथ है वो आपको यहाँ मेंशन करना है, आपका जो डेट है वो आपको मेंशन करनी है, और आपने इसको कब पास किया है वो आपको मेंशन यहाँ करना होगा। इसके बाद है अगर आपने कोई भी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की है नहीं की है तो आपको नहीं होनी चाहिए, नो ही करेंगे। अगर आपने पहले अप्रेंटिसशिप कर ली है तो आप वैसे ही एलिजिबल नहीं होते हैं। इसके अलावा इसमें आपसे पूछा गया है हैव यू ऑब्टेन 1 ईयर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अर्लियर आफ्टर कंप्लीशन और डिग्री और डिप्लोमा, तो फ्रेंड्स आपने डिग्री और डिप्लोमा की जो ट्रेनिंग है उसके साथ आपने कोई 1 ईयर की ट्रेनिंग की है या नहीं की है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप कोई रेगुलर कोर्स या अप्रेंटिसशिप पीरियड के दौरान करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ बता सकते हैं, उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की डिटेल दे सकते हैं, तो आप यहाँ पर यस कर देंगे, नहीं तो आप इसमें नो कर देंगे। नेक्स्ट है आपका चॉइस ऑफ एरिया ऑफ WCL, तो WCL में आप क्या चॉइस करते हैं, किस सीट के लिए आप यहाँ पर चाहते हैं, तो आपको यहाँ सीट दी गई है, तो आप यहाँ पर कोई भी जो भी आप लेना चाहें वो आप सेलेक्ट कर लें, और नीचे आने के बाद आपको ये डिक्लेयर करना है, तो मतलब आप यहाँ से एग्री करेंगे, और इसके बाद नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट का ऑप्शन मिलेगा, तो जो आप डिटेल फिल करेंगे इसके बाद एक सबमिट करने के बाद एक कॉपी आपकी मेल ID पर जाएगी, और उस मेल ID पर जाने के बाद फ्रेंड्स आप उसको वहाँ से जो है डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं, प्रिंट निकलवा सकते हैं, और उसके बाद आप जब भी इसका DV होगा तब आपको वो सबमिट करके आपको वहाँ पर शो करना होगा। तो यहाँ पर जो भी डिटेल अभी तक आपने फिल की है वो एक बार आप चेक कर लें, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सबमिट करने के बाद आप इसमें कोई भी एडिट नहीं कर पाएंगे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप जो भी डिटेल यहाँ फिल कर रहे हैं वो आप जरूर चेक कर लें, कोई भी गलती किसी भी फील्ड में किसी भी सेक्शन में आपकी नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर कुछ कैप्चा कोड या वेरिफिकेशन कोड भी आपसे यहाँ पर पूछ सकता है, अगर नहीं पूछता है तो डायरेक्ट आपका ये सबमिट हो जाएगा, नहीं तो आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे, जैसे ब्रिजेस का पूछा है तो आप ब्रिजेस जहाँ पर भी आपको शो कर रही हैं वो आप यहाँ पर बता सकते हैं, जिसमें नहीं है उसको आप यहाँ पर अनटिक ही रहने देंगे। तो आपको यहाँ पर इन डिटेल्स को ऐसे सेलेक्ट करके वेरीफाई करना है।
वेरीफाई करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, योर रिस्पॉन्स हैज़ बिन रिकॉर्डेड, मतलब आपका जो रिस्पॉन्स है वो रिकॉर्डेड हो चुका है। अगर आप कोई अदर रिस्पॉन्स यहाँ पर सबमिट करना चाहते हैं तो सबमिट अनदर रिस्पॉन्स पर आप क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको डायरेक्टली बंद कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपकी जो भी रजिस्टर मेल आईडी है उस पर फ्रेंड्स एक मेल आ जाएगा, जैसा आप यहाँ देख रहे होंगे। आप इस मेल का प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं और फोटो एंड साइन आपको लगाकर जब भी इसका डीवी होगा वो फ्रेंड्स अपने पास आप रख पाएंगे। तब तक संभाल के रखिए, जैसे ही डीवी की डिटेल आएगी वैसे ही फ्रेंड्स आपको ये जो प्रिंट आउट है वो लेकर अपने डॉक्यूमेंट के साथ वहाँ पर जाना होगा। तो ये जानकारी आपको यहाँ पर मैंने प्रोवाइड कर दी है, कैसे आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप जानकारी मैंने आपको यहाँ पर देने की कोशिश। तो फ्रेंड्स यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है जिसमें हमने बात की है वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के अप्रेंटिसशिप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के बारे में, तो फ्रेंड्स लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए और देखते रहिए A24 नॉलेज एंड लास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।